नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनावों को लेकर जो सरगर्मियां तेज थी वो अब थोड़ा सा थमी है, क्योंकि जिस परफॉर्मेंस लिस्ट का नाम हर उम्मीदवार को था कि उसका नाम उस लिस्ट में आएगा या नहीं, 26 तारीख से जो इंतज़ार था कि 26 तारीख के बाद में वो लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है, वो लिस्ट जारी हो चुकी है और करीब करीब 30 नाम उस लिस्ट के अंदर हैं। जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि जो खेमों के अंदर ये चुनाव बट रहा है, जैसे पायलट खेमा, डोटासरा खेमा, अशोक गहलोत खेमा, उन खेमे से एक ही प्रत्याशी आएगा, तो वो भी अब कितना रोचक होगा, क्योंकि किसी का नाम बैकफुट पे नहीं आया है, किसी ने समझौता नहीं किया है, सभी का नाम परफॉर्मेंस लिस्ट में आया है। तो मैं वो लिस्ट सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि उस लिस्ट में कौन कौन उम्मीदवार हैं जिनका नाम आया है। सबसे पहले ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो फीमेल में निशा हैं, यशविंद्र सूरा हैं, विकास मुंड हैं, मुकुल सिंह खिचड़ हैं, अभिषेक चौधरी हैं, अनिल चोपड़ा हैं। जो ये सोच रहे थे कि अनिल चोपड़ा और मुकुल खिचड़ का समझौता हो जाएगा और पायलट खेमे से किसी एक का नाम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों का नाम इस लिस्ट में आया है। मुकुल खिचड़ का भी नाम है, अनिल चोपड़ा का नाम है। और जो तीसरा खेमा एक तैयार हो रहा था धीरे धीरे, यशवीर सूरा के साथ साथ राजकुमार परसवाल, जो नाम सबको चौंकाने वाला था कि इनका नाम तो इस लिस्ट में आएगा ही नहीं, लेकिन इनका नाम भी इस लिस्ट में आया है। राजकुमार परसवाल का नाम भी परफॉर्मेंस लिस्ट में है। कार्तिक चौधरी का नाम भी, जो पायलट खेमे के माने जाते हैं, उनका नाम भी इसमें आया है। पारस गुज्जर, जो पायलट खेमे से माना जाते हैं, उनका नाम भी परफॉर्मेंस लिस्ट में है। यानी कि 4 ऐसे नाम जो मुख्य रूप से खुले तौर पर माने जाते हैं कि ये पायलट खेमे के लोग हैं। तो क्या अब ये चुनाव बड़ा रोचक होगा? क्या ये चुनाव बड़ा खेमों में बदलेगा? अब जनरल में हम बात करें तो यशपाल सिंह शेखावत हैं, विजय चौधरी हैं, अभयराज सिंह शेखावत हैं और डिम्पल सिंदेल हैं, पूजा भार्गव हैं। ये जनरल कैटेगरी में हैं जो इस परफॉर्मेंस लिस्ट में नाम आया है। हैंडीकैप में हरलाल सिंह हैं, प्रकाश मीणा है जो एसटी से हैं, मनोज मीणा एसटी से हैं, भगवती मीणा एसटी से हैं महिला, दिव्यांगी कटारा जो बागड़ से राजनीति करती हैं, एसटी कोटे से मिली है, सोना को मिली है एसटी से, आशीष भैरवा को एससी से मिली है, शीतल वर्मा को एससी से मिली है, छगन लाल को एससी से मिली है, निर्मा मेघवाल को एससी से मिली है, राहुल खान माइनॉरिटी से हैं, मोहित माल्होत्रा माइनॉरिटी से हैं, सलमा पिनिहार माइनॉरिटी से हैं, यस्मीन बानो माइनॉरिटी से हैं और अल्फाज माइनॉरिटी से हैं और जुबेर खान ये माइनॉरिटी से हैं। यानी कि टोटल हम बात करें तो 30 नाम है जो परफॉर्मेंस लिस्ट में आए हैं। कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में कितने नाम हैं, किसका नाम परफॉर्मेंस लिस्ट में आएगा, वो 30 नाम टोटल हैं। और सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि इसमें 4 वो नाम हैं जो पायलट खेमे से जोड़े जा रहे थे। 4 वो नाम हैं जिनमें से ये कयास लगाया जा रहा था कि कोई एक नाम आएगा और बाकी 3 उसकी सहमति हो जाएगी किसी एक नाम पर, लेकिन फिलहाल ये सहमति नहीं बनी है। चारों के नाम परफॉर्मेंस लिस्ट में है, अनिल चोपड़ा, मुकुल सिंह खिचड़ और पारस गुज्जर, और इसी के साथ कार्तिक चौधरी जो ये दावा कर रहे थे कि पायलट का हाथ उनके ऊपर है। अब देखना होगा कि पायलट खेमा जो यूथ कांग्रेस की राजनीति हो या फिर एनएसयूआई की राजनीति हो, हमेशा इसमें दबदबा रखा है, क्योंकि इनके पास एक मास्टर स्ट्रोक के नाम पर मुकेश भाकर का नाम है। लेकिन ये कल परसों जो एक मीटिंग बताई जा रही है कि पायलट साहब के साथ मीटिंग हुई है, समझौते की बात हुई है कि किसी एक के नाम पर सहमति बने, वो सहमति नहीं बनी है। और मुकेश भाकर ने ये आपत्ति जताई थी कि उनका कैंडिडेट नए यूथ को लाने की उनकी सोच है और उसमें मुकुल सिंह खिचड़ परफेक्ट बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं अनिल चोपड़ा और मुकुल सिंह खिचड़ में एक को चुनाव लड़ने की बात थी, वो नहीं स्पष्ट हुई है। चारों के नाम इसमें आए हैं। अब देखना होगा कि फोरम कौन उम्मीदवार भरता है, चुनाव लड़ने के लिए कौन तैयार होता है। जो ये 2-3 दिन फोरम भरने की जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया में कौन किसको साधने की कोशिश करेगा, कौन अपने खेमे को मजबूत करने की कोशिश करेगा। लेकिन परफॉर्मेंस लिस्ट में 30 लोगों के नाम आए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण नाम थे कि अनिल चोपड़ा हो, मुकुल सिंह खिचड़ हो, यशपाल सूरा हो, अनिल चोपड़ा हो या फिर राजकुमार परसवाल जो तीसरे खेमे की नई ताकत बन के आ रहे हैं, उनका नाम हो, पारस गुज्जर का नाम हो या फिर कार्तिक चौधरी का नाम हो। ये जो 7 नाम हैं, ये बड़े दिलचस्प नाम हैं। इन नामों में से कौन किसके साथ जाएगा या फिर ये सातों खुले मैदान में आकर चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। परफॉर्मेंस लिस्ट की सबसे पहले अपडेट देने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब इस लिस्ट के बाद में किस खेमे में कितनी हलचल होगी, वो हलचल दिखाने के लिए आप लगातार बोल हिंदुस्तान पे बने रहें। कोशिश करेंगे कि कौन से खेमे में कितना हड़कंप मचा हुआ है, कौन सा खेमा किसको साधने की कोशिश कर रहा है, ये जानकारी आप तक पहुँचाएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। नमस्कार।